बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमान इन्हीं जैसे हर रोज़ नहीं आते, मेहमान इन्हीं जैसे हर रोज़ नहीं आते, बड़ी शान से बैठे हैं, यही शान मुबारक हो। हम सब की ये ख्वाहिश है, ये रोज़ चले आएँ, ये मान हमारा है, ये मान मुबारक हो। साहिबो मीरा जी के स्टेज पर अशरफ अली मशदी का सलाम कबूल कीजिए। आज इस अलविदाई तकरीब के दूल्हा अजहर सिद्दीक साहब बैठे हैं। इनकी ज़िंदगी के बहुत से गोशे हमारे सामने हैं। हम तकरीबन 14 साल एक ही जगह पे बैठते रहे और मैंने इनका ज़ाहिर और बातिन देखा, इनकी शरारतें देखी, इनके मिजाज देखे और इनका मज़ाक देखा। मैं हैरान रह गया कि ये बंदा इंसान है कि छलावा है। मैं जब इनके कमरे में दाखिल हुआ, वो दाखिल खारिज वाला महकमा दाखिला और खारजा वाला जो ऑफिस था वहाँ, तो वहाँ कुछ आसार रखे हुए थे, डांगे सोटियाँ जिन्होंने पकड़ी ने वो रखी हुई थी। तो मैंने पूछा कि अजहर सिद्दीक साहब ये क्या है कि ये साडा असला है, कभी वक्त पवे तो काम दे जाता है। 3-4 दिन हुए कि दो बच्चे लड़ते हुए आए, तो वो अपना इन्होंने एक डांग वहाँ से उठाई और इतने कड़कदार लहजे में उनसे मुखातिब हुए। मैं दिल का मरीज, मैंने कहा अजहर सिद्दीक साहब खुदा के वास्ते आहिस्ता। तो कहने लगे जरा चुप तक आ रहे तो मेरा मूड ही नहीं सेट होया। तो इतने जोरदार लहजे में उन्हें डांटा कि एक बच्चे का शायद पेशाब निकलने लगा था, उसने अपनी नाजुक जगह पे हाथ रखा हुआ था और ये गर्ज बरस रहे थे। और फिर आखिरी गरजदार धमका जब कहने वो लड़का दौड़ता हुआ चला गया। तो कुछ देर बाद मैं लैट्रीन की तरफ गया तो वहाँ वो खड़ा, तो मैंने कहा मैं की होया है? आखिर मेरा जी शी निकल गया है। मैं कहा शुक्र है वो डी डांग नहीं चुकी, तेरा डी भी निकल जाना से। तो अजहर सिद्दीक साहब की शरारतें में 2012-13 में जब बीमार हुआ तो मेरा वो शुगर लेवल कभी ऊपर होता कभी नीचे होता, तो मेरी जेब में टाफियाँ होती। मैं स्टाफ रूम से उठ के जा रहा था तो पीछे से आवाज़, दौड़ने की आवाज़ आई, दगड़ दगड़ दगड़। मैं सोचे पता नहीं कौन है। मैंने देखा कि अजहर सिद्दीक साहब से यार टाफी से नहीं कर जेब से टाफ क्या निकाले। तो वो अपना मैंने टाफी दी तो खुश हो गए। वैसे भी छेड़छाड़ के इनकी आदत थी। एक दिन मैं उस ऑफिस की तरफ मुड़ा तो ये बैठ के लगाए जा रहे थे। अन्निकाह सुन्नती अन्निकाह निस्फुल ईमान मन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी। मैं इसको शार्ट करता जाता हूँ। मैंने पूछा खैर से है? कहने लगे खैर है। मुझे फिर देन में आ गया। प्रोफेसर अशफाक अहमद कहा करते हैं कि औरत की अलमारी में, बीवी की अलमारी में नए सूट की जगह हर वक्त मौजूद होती है और खामन के दिल में दूसरी शादी की ख्वाहिश हर वक्त मौजूद होती है। तो किसी ऐसी ही ख्वाहिश के पेश नज़र ये अपना बैठ के लगाया जा रहा था। ये शुगर था इनका। बाकी रही बात सैफुल्लाह गिल साहब बता रहे थे, मैं भी उसकी तायद करता हूँ कि इन्होंने जो भी काम किया बड़ी नफासत से किया। कभी उसमें कोई कटिंग नहीं होने दी, कभी कोई गलती नहीं होने दी और बड़ी नफासत से ये काम किया करते थे। और मैंने 14 साल इस चीज़ को देखा। इंतहाई ईमानदारी की हद तक ये काम करते। एक दिन ऐसा हुआ कि 4-5 बड़े बड़े आदमी मूंछों वाले आए और कहने लगे फूड इंस्पेक्टर की असामियाँ आई हैं और एक सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो अपना इन्होंने कहा कि मिडिल पास का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। तो ये उठ के बाहर गए तो वो एक दूसरे से कहने लगे कि आप ऐसे करें कि हज़ार नोट ला दो। ये क्लर्क जड़े होंगे ना पैसे तो मर जाते हैं।
जब ये वापस, मैं तो खामोश बैठा रहा, जब ये वापस आए तो अदर सिद्दीक साहब ने उन्हें कहा कि मेरी ज़िंदगी गुजर गई, मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया, मैंने उस खुदा को जान देनी है। अगर मैं कमाई करना चाहूँ तो शाम तक यहाँ मैं 50,000 कमा सकता हूँ, इतने सर्टिफिकेट लेने आते हैं। सॉरी, मुझे 1000 की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो। वो बड़ी मायूसी की हालत में वहाँ से रुखसत हो गए। अच्छा, फिर मैंने देखा कि ये दोस्तों के साथ इतने मुखलस थे, कादरी साहब के साथ बहुत ही क्लोज थे, काम कर रहे होते, हेडमास्टर साहब की तरफ से बार बार फ़ोन आते कि आप जो फलां काम मुकम्मल करें। कादरी साहब का फ़ोन आ जाता कि मैं लाहौर अपना जड़ा ना वो लाहौर मोड़ से पहुँच रहे थे गड्डी लेके, ऐसा तो इनकी गाड़ी आपको पता है कि 6 चक में खड़ी होती थी, अपनी बाइक पे वहाँ जाते, वेगनार पे बैठते, इनको लेके वापस आते, फिर अपना काम शुरू कर देते। अच्छा, फिर इन दोस्तों के साथ इतने मुखलस थे, हम दोपहर की और हमारा जो रिफ्रेशमेंट होती थी वो भी इनके ज़िम्मे होती थी। ये इन्होंने अपने तौर पे अपने ज़िम्मे ये काम ले रखा था, वक्त निकालते और भाग से बाहर से रिफ्रेशमेंट का सामान ले आते। एक दिन हमें कहने लगे कि हमारे कराची से रिश्तेदार आए हैं, उन्होंने बारबेक्यू का सिलसिला शुरू किया है, तो आपने मेरे साथ वहाँ जाना है। तो हमने कहा कि चलो जी ठीक है। तो आपको पता है कि बारबेक्यू वाले जानवर का की दिल, जानवर का हर हिस्सा बारबेक्यू की नज़र कर देते हैं। कुछ देर के बाद मैंने पूछा कि ये जो हिस्सा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये बारबेक्यू तो है, लेकिन मुर्गी का ये कौन सा हिस्सा है? मैंने होली जी कहते हैं कि दूसरियाँ अपन खुआई जा रहे हैं। तो ऐसे सिलसिले भी होते रहे। बहरहाल जब ये काम कर रहे होते तो ज़ाहिर वहाँ पंखा चल रहा होता, माशाल्लाह कुछ लिबास है, हर रोज़ करंडे या अच्छा लिबास पहन के आते काटन वगैरह का, लेकिन जब स्कूल का काम होता तो ये कभी उसकी परवाह नहीं करते थे। हेडमास्टर साहब कहते क्या कर रहे हो? ये कहते मैं अपने दफ्तर का काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये आपने घास कटवानी है, वहीं खड़े होके खुद भी काटते, पौधों की तराश फराश करते और क्यारियों की सफाई करते, और वहीं अगर आर्डर मिल जाता कि आप पुल 14 पे जाएं या फलां जगह पे जाएं और पौधे लेके आए, तो बाद दफ़ा वहीं मगरब की अज़ान हो जाती है, अपना काम मुकम्मल करके घर जाया करते थे। तो इंतहाई मेहनती, इंतहाई दयानतदार और इंतहाई मुखलस इंसान की हैसियत से इस शख्स ने 39 साल तक महकमा तालीम में तदरीस का फरीदा सर अंजाम दिया। ये बड़ा लंबा पीरियड बनता है, लेकिन इनकी जिंदा दिली देखती है कि ये तमाम काम ये हंस से खुशी किया करते थे। बच्चों में भी बड़े मकबूल थे, जो दिल में आता बच्चों को कह देते और बच्चे हंसते लोट पोट हो जाते और असातिज़ा भी उसे महसूस होते। बाद उनको ऐसी बातें कह देते जो मैं दोहरा नहीं सकता इस महफिल में, लेकिन वो हंस के हम लोट पोट हो जाते, इतनी वो मज़ाहिया गुफ्तगू होती थी। तो मैं वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। बहरहाल मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने 39 साल गुजारे। असातिज़ा के साथ इनका रवैया बहुत अच्छा रहा, इंतज़ामिया के साथ, हेडमास्टर साहिबान के साथ, प्रिंसिपल साहिबान के साथ, और तलबा में ये बड़े मकबूल रहे और हर वक्त ये अपने काम से कमिटेड रहे और हर काम में ये मुखलस अंदाज में काम करते दिखाई देते। मैं इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। ज़िंदगी की तवील राहों में, ज़िंदगी की तवील राहों में लोग मिलते हैं छूट जाते हैं, लेकिन मैं जब शेर पढ़ रहा हूँ तो मुझे सामने बहुत सी हस्तियाँ नज़र आ रही हैं
लेकिन एक हस्ती ऐसी है जो इल्म अदब के एतबार से हम सब के सर का ताज है। मेरी मुराद है मोहतरम मलिक अमीर हुसैन साहब। आखिरी शेर से पहले एक शेर इनके लिए। खुशियों के फूल महकते हैं, गम गोशा नशी हो जाता है। खुशियों के फूल महकते हैं, गम गोशा नशी हो जाता है। जिस शहर में तुम आ बसते हो वो शहर हसी हो जाता है। और अब मैं आखिरी कते की तरफ आता हूँ। जिंदगी की तवील राहों में लोग मिलते हैं, छूट जाते हैं। दिल के रिश्ते अजीब होते हैं, सांस लेने से टूट जाते हैं। ऐ वस्सलाम।